नमस्कार दोस्तों। गांव के दूर एक पहाड़ी के ऊपर एक पुराना हवेली खंडहर बना हुआ था। कहते हैं कि वहां हवेली कभी एक अमीर जमींदार थे जिसका नाम ठाकुर वीरेंद्र सिंह था। ठाकुर वीरेंद्र सिंह की मौत के बाद से हवेली वीरान हो गया। लेकिन लोग का कहना था कि उस हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती है। गांव के लोग बताते थे कि ठाकुर की पत्नी, जिसे सभी चंद्रिका देवी कहते थे, बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली महिला थी। लेकिन उसकी मौत बड़ी रहस्यमय तरीके से हुई थी। कहा जाता है था कि उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है और उसे याक्षिनी मानकर सभी उसे दूर रहते हैं। एक दिन गांव में अजय नाम का एक युवा आया जिसे इन बातों में कोई विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वह हवेली जाकर खुद सारी सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वाले ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अजय की जिज्ञासा उसे खींचकर हवेली तक ले आई। रात के अंधेरे में अजय अकेले हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, उसकी चिड़चिड़ाहट से वातावरण और भी डरावना हो गया। हवेली के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। दीवारें जर्ज हो चुकी थी और छत से मकड़ियां जाले लटक रहे थे। अजय धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। बहुत हवेली के अंदरूनी हिस्से में गया, जहां एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी। उसके सामने एक विशाल आईना था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। अजय ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और कमरे का जायज लेना शुरू किया, यानी जांचना शुरू किया। जैसे ही उसकी टॉर्च की रोशनी आईने पर पड़ी, उसे आईने में किसी और की परछाई दिखी। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर से आईने में देखा तो उसे एक सुंदर स्त्री दिखी जो सफेद साड़ी पहनी खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी और आंखें में गहरा दुख था। अजय ने पूछा, तुम कौन हो? वह स्त्री बिना कुछ बोले आईना के अंदर से बाहर आने लगी। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे, मानो वह हवा में तैर रही हो। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी और उसका चेहरा भयानक रूप से बदलने लगा। वह स्त्री याक्षिनी थी, चंद्रिका देवी की आत्मा, जो उस हवेली में सदियों से कैद थी। उसने अजय को घूरते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की, अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। अजय का शरीर अचानक से भारी हो गया। उसकी टॉर्च उसके हाथ से गिर गया और हवेली की दीवारें से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। याक्षिनी अपने लंबे नुकीले नाखून से उसकी ओर इशारा किया और अजय जमीन पर गिर पड़ा। उसके होश जाते ही हवेली की हवा में उसकी चीख गूंजने लगी और अगले ही दिन गांव के कुछ लोग अजय को खोजने हवेली गए, लेकिन उन्हें सिर्फ टॉर्च ही मिली। कोई नहीं जानता कि अजय के साथ क्या हुआ, पर तब से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि याक्षिनी अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई और जो भी उस हवेली के अंदर जाता है वह फिर कभी बाहर नहीं आता।